हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा जो 100% आने की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक 2026 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। जैसे कि आपको पेपर मिलेगा तो क्या करना है, आपको इसको देखें। पहले तो समय देखेंगे, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें 15 मिनट आपको केवल जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको पढ़ना है। जो पूर्णांक 100% का इस पेपर को होता है, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके 2 भाग होते हैं, जैसे खंड क और खंड ख, 2 भाग में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को आगे खंड क से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड क में लिखा है खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो इसका खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना ये ए सही होगा। ठीक, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये आंसर सही होगा, पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखिए तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो इनमें आंसर हो जाएगा इनका बालकृष्ण भट्ट होंगे। ठीक, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ, अतीत की चलचित्र किस विधा की रचना है। तो अतीत की चलचित्र किस विधा की रचना है, तो आप लोग देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्मरण। ठीक, ये चरित्र चित्र की घटना है। ठीक है, चरित्र चित्रण की अतीत चलचित्र की विधा की रचना है। ठीक, अतीत चलचित्र, जो ये अतीत चलचित्र है, इसकी रचना है स्मरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अंग, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। ठीक, जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर च को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क को देखेंगे। हरी घास पर क्षण भर की रचना है। हरी घास पर क्षण भर की रचना क्या है, तो ये किसकी रचनाकार है, तो अज्ञेय है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार है, तो अज्ञेय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के क का ए आंसर सही, सी आंसर सही होगा। ठीक, जैसे कि अज्ञेय सही होगा। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख में देखें तो हरिऔध जी कृति नहीं है। हरिऔध जी की कृति नहीं है। कौन सा इसमें हरिऔध जी की कृति नहीं है, तो इसमें देखें तो इसमें जो चित्रकार है, चित्रधार है, वो हरिऔध जी की कृति नहीं है। चित्रधार है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। नहीं तो चुभते चौपदे और प्रिय प्रवास वैदी वनवास, ये सब उनकी कृति हैं। ये चित्रधार कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। साहित्य लहरी की रचयिता है। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है, तो साहित्य लहरी की रचयिता हो जाएंगे सूरदास। ठीक है, साहित्य लहरी की रचयिता हो जाएंगे सूरदास। और देखें घ को देखेंगे। अब घ, नौका विहार कवि किस कृति से अवतरित है। नौका विहार किस कृति से अवतरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन से। ठीक है, जो घ का आंसर हो जाएगा उसका ए सही होगा, गुंजन से सही होगा। ठीक है, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, तो ये गुंजन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अंग को देखें। अंग को देखेंगे। ठीक है, दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, जो ये सही है, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक,
अंग का हो जाएगा चौथा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन का देखें तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्नों का आंसर देना है जो 10 नंबर का होगा। ठीक, देखिए इसको कैसे, देखिए क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन को देखेंगे। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं के भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह साथ सुरक्षा नहीं तथा विश्वास लाती है। अतः जो अतंत हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखें तो पाएंगे कि खुद कृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपके यकीन से भी प्यारे, आपके यकीन से परे। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो ये हम पढ़े हैं इसको, ये हमारा गद्यांश हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन क्या क्या है देखेंगे। ठीक, देखिए इसके क्वेश्चन क्या लिखा है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक के नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, आसानी से लिखना है तो लिख सकते हैं इस तरह पाठ का नाम। ठीक, ऐसे पाठ का नाम लिख देंगे और उसके बाद से जो पाठ का नाम होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, और लेखक का नाम लिख देंगे इस तरह, लेखक का नाम को एक डैश देके यहाँ पर लेखक जो न होगा उनका नाम लिख देंगे। तो इसका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, और देखें इसका गद्यांश लिखना होता है। ठीक, जो रेखांकित अंशों का गद्यांश है उसको लिखना होता है। इस जो टॉपिक है इसको देखिए, गद्यांश में कहाँ से लिखना है। गद्यांश में खुद का यहाँ से लेकर खुद प्राकृतिक भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती, यहाँ से लेकर दिखाई देगा यहाँ तक, इतने ही में ही आपको गद्यांश लिखना होता है। ठीक, गद्यांश लिखना होता है। और ये क्वेश्चन को देखेंगे अब। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो इसको देखिए, इसमें कीवर्ड को मिलाया जाता है। ठीक है, भौतिक समृद्धि के महत्व को विषय में लेखक की क्या मान्यता है। ठीक, तो इसको आप लोग लिखिएगा कि क्या मान्यता है इसमें। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसको लिखिएगा कि भौतिक समृद्धि में क्या महत्व को विषय में लेखक की मान्यता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार का स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें पूछा लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो इसको आप लोग देख दीजिएगा क्वेश्चन को और देखें इसको। चौथा, भौतिक समृद्धि में साथ क्या लाती है। भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, इसको देखिए। तो इसमें आप लोग कीवर्ड को मिला लीजिएगा, आपने इसमें कीवर्ड को मिला लीजिएगा। ठीक, इसमें कीवर्ड को मिला लीजिएगा। भौतिक समृद्धि आपके क्या क्या लाती है तो ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अथवा में देता है, जैसे कि वो ऐसे करके अथवा में देगा, वो पहला था और उसी के जैसे कि गद्यांश यहाँ पर भी दिया रहेगा। जैसे कि इसका देखेंगे, धरती माता की कोख में जो मूल्य निधि भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, या उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी में गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहाने वाली नदियाँ ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार के मिट्टियों में पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अवधियों के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा गद्यांश हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन अथवा में दिया है, वो जो क्वेश्चन था उसका अथवा में दिया है। ठीक है,
तो देखिए, पृथ्वी की वसुंधरा क्यों कहा जाता है, तो उसी में क्वेश्चन को देख पढ़े हैं, इसी में देखेंगे पृथ्वी की वसुंधरा क्यों कहा जाता है। और दूसरा, पृथ्वी की देह को किसके सहारा है, पृथ्वी की देह को किसके सहारा है, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो हमारे आर्थिक अभ्युदयों के लिए क्या आवश्यक है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक, पाठ के शीर्षक एवं लेखक के नाम, वो जो पाठ का शीर्षक लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ के शीर्षक जो होगा उसको डैश करके पाठ के शीर्षक का नाम लिख दीजिएगा कौन सा चैप्टर है, और लेखक का नाम, तो पाठ के लेखक मतलब लेखक का नाम लिख के इस तरह डैश करके उसके लेखक का नाम लिख देंगे तो भी इसका नंबर मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का ये होता है। ठीक है, तो 2 नंबर अगर ये इसको लिख दिए तो 2 नंबर, इस मतलब प्रत्येक को 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक, ये हो गया। पहाड़ों को किससे पीसा है, ये पहाड़ों को किसने पीसा है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को केवल 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो, इसका मार्क्स मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक, तो इसको देखेंगे। जल पंजर गथ अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही, मन में क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। ठीक, कुछ मूल्य, ये जो हमारा व्याख्या करने के लिए बोलेगा, जैसे कि ये बोल रहा है ना पद्यांश को लिखना है, तो इसको यहाँ से जैसे कि ये कुछ मूल्य करके, जैसे कुछ मूल्य करके डॉट डॉट डैश करके उसके बाद से वश्य भी मेरा, यहाँ तक इस तरह लिख कर इसी के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखेंगे अपने। क्वेश्चन में पहला तो पूछेगा कि उसका नाम लिखिए, उस चैप्टर का नाम लिखना है और कवि जो है उसका नाम लिखना है, कवि का नाम और चैप्टर का नाम लिखना होता है। और देखिए दूसरा में क्या पूछा, उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, किससे किसका संवाद हो रहा है, वो इसका लिखना है। ये 2-2 नंबर का 2 हो गया। और तीसरा है वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे, वे तीसरा हो जाएगा, ज्वलित भाव किसमें जगे थे। ठीक, चौथा हो जाएगा रेखांकित अंशों का व्याख्या, जो हमारी व्याख्या है वो डॉट डॉट करके बोले हैं ना, उतना वही लिखना है, उतना का ही अर्थ लिखना होता है। ठीक, और ये पांचवा, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है, ये पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है, इसको लिख दीजिएगा आंसर। बस आपका ये 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, उसी में अथवा करके देता है, जैसे कि ये अथवा करके देगा, वो इसको लिख कर दिए तो इसको नीचे वाले को नहीं करना है, अगर नीचे वाले को रही तो ऊपर वाले को नहीं करना है, ये अथवा में दिया होता है। ठीक, देखिए ये भी दिया है, ये हमारा दिया है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें भी वही पूछेगा, शीर्षक का नाम, कवि का नाम। ठीक, दोनों। पंक्तियों का व्याख्या, जो डॉट डॉट करके दिया होगा, नीचे इस तरफ लाइनिंग किया होगा, उसी का व्याख्या कीजिए। ठीक, मेघ वन बीच में कौन सा अलंकार है, मेघ वन बीच में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है, मुख की तुलना किससे की गई है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, पांचवा, छवि धाम शब्द का अर्थ क्या है, छवि धाम शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको लिख दीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर इसका भी होता है, 2-2 नंबर का पर क्वेश्चन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से एक साहित्यिक परिचय को देते हुए उसकी प्रमुख कृतियाँ लिखना है, अधिकतम 80 शब्द में लिखना होता है। ठीक, तो इसमें पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर हजारी प्रसाद और वासुदेव साराभाई, ये 3 हैं, तीनों में से किसी एक पर लिखिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी पर भी लिखिए, 5 नंबर का आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे, क्वेश्चन 5 का ख को, निम्नलिखित में से किसी एक कवि पर, वहाँ पर लेखक था, यहाँ पर कवि है। ठीक, कवि के साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी रचना का उल्लेख कर दीजिए, अधिकतम 80 वर्ड से कम ना होना चाहिए। ठीक, ये भी 5 नंबर का होगा, जिसमें जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा इसका, और ऐसे ही 5 नंबर इसका भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो ये पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये हमेशा ही आता है। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड में इसको भी लिखना है। लगभग 1 से 1.5 पेज में लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पंचलाइट और बहादुर की कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, और देखिए नीचे लिखा है अथवा में करके ध्रुव यात्रा या बहादुर की कहानी का उद्देश्य का प्रकाश डाली, मतलब उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाली, इसको भी लिखना है। तो अगर ये लिखेंगे, अगर ऊपर वाले ये लिखेंगे तो इसको नहीं लिखना है, और इसको अगर नहीं लिखना है तो इसको लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द का होना चाहिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द का होना चाहिए। ये जिले के हिसाब से लिखना, जिले के मतलब जिले का लिखा जाता है, जैसे कि कौन सा जिला में क्या लिखना है इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मुक्ति है, ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रश्मि रथी खंड काव्य की प्रश्न पंचम स्वर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, अथवा रश्मि, ये दोनों में से कोई एक लिखना होता है। त्यागी का हर्षवर्धन का चरित्र चित्र कीजिए, या त्यागी पंथी खंड काव्य के वस्तु वस्तु संपेच में लिखिए। दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, चौथा के देख लीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक लिखना होगा। ठीक है, तो जिले के जैसे जैसे जिले होंगे जहाँ के उधर का लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए उसी में कहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखे तो दिए गए संस्कृत गद्य के किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का होगा, अनुवाद करना होगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से लेकर और नीचे तक, यहाँ तक, ठीक, दिया है, और इसका अनुवाद करना होगा। या ये करिए अनुवाद, ये अथवा में देगा, दूसरा भी दिया होगा, जैसे कि ये दिया है। ठीक, आप लोग देखिए ये दिया है। ठीक, इसका दोनों को अनुवाद करना होगा आपको। अब देखिए खंड ख में क्या दिया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिए गए श्लोक जो होगा उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। संस्कृत में दिया है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक, देखिए इसका अनुवाद कीजिए, या नीचे जो दिया है उसका अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक का अनुवाद करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो निम्नलिखित मुहावरों का लोकोत्तय में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो इसमें से किसी एक पर अर्थ लिख सकते हैं आप लोग। अपने पैरों पर खड़े होना, ठीक, इसमें से किसी एक, मतलब ये 4 है, इसमें से कोई एक को लिखना होगा आपको। अपने पैरों पर खड़ा होना, उल्टी गंगा बहना, गुलर के फूल, मक्खन लगाना। ठीक, ये कोई भी, इसमें से चारों कोई भी लिख सकते हैं जिसका 2 अंक का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें संधि विच्छेद का चयन करना है। ठीक है, तो चंद्रोदय का इसका क्या होता है, तो इसको देखेंगे हम। चंद्रोदय का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा चंद्रधन उदय। ठीक, ये हमारा सही है। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद चंद्रधन उदय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, सेकेंड वाला। इति आदि का अर्थ क्या होगा, इति धन आदि होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, इति धन आदि, ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। भवनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भव धन अनम। ठीक, जो डी होगा वो सही हो जाएगा, भव धन अनम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख, दिए गए प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें वचन के हिसाब से चयन करना है। ठीक, विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो इसमें देखिए आत्मना शब्द का विभक्ति और वचन है, क्या है, तो ये तृतीय सही है। तृतीय विभक्ति है, वचन एक वचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके नामने शब्द का विभक्ति और वचन क्या है, इसका विभक्ति और वचन क्या होगा, तो ये चतुर्थ विभक्ति है और एक वचन होगा। ठीक, चतुर्थ विभक्ति एक वचन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
निम्नलिखित में से शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा जलज, जलज का हो जाएगा बादल और कमल होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा बादल और कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला का बी सही होगा, बादल और कमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अवलंबन, अवलंब अविलंब, अविलंब का अर्थ क्या होगा इसका देखेंगे। तो इसका हो जाएगा सहारा और शीघ्र, ये हो जाएगा अवलंब मतलब सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, ख को देखेंगे। ख में देखेंगे तो निम्नलिखित में से शब्द किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना होता है। तो इसे अक्षत का क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का दो अर्थ, इसमें से तीनों में से कोई एक लिखना है, लेकिन ये 2 नंबर का होगा। किसी एक को करिए 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो मान लीजिए जैसे अक्षत है, अक्षत, ठीक। तो इसका हो जाएगा अक्षत का हो जाएगा साबुत अखंड, अक्षत का हो जाएगा साबुत और अखंड, साबुत हो जाएगा अखंड हो जाएगा, ठीक। ये 2 हमारा हो जाएगा, ठीक। अब देखें कर का हो जाएगा हाथ और टैक्स, ठीक। हाथ और टैक्स भी लिख सकते हैं या किरण भी लिख सकते हैं, ठीक। किरण, किरण, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कर का। ये कर का जो कर है इसका है किरण, ठीक। कि इसका हो जाएगा कर का हाथ टैक्स किरण, ये 3 हो जाएगा। अब देखें तो द्विज का देखें, द्विज का देखें तो इसका हो जाएगा ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा। ये 4 बोल दिए हैं, इसमें से कोई भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लिख सकते हैं। द्विज का हो जाएगा, द्विज का ब्राह्मण, पंछी, पक्षी और दांत, चंद्रमा। अब क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का चयन करिए। इसमें कोई एक सही शब्द का चयन करना है हम लोग को। देखिए इसका सही चयन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, किए गए उपकार को न मानने वाला। तो क्या होता है, किए गए उपकार को न मानने वालों को क्या कहते हैं। तो ये इसका हो जाएगा अधिकृत कृतघ्न, ठीक है। जो हमारा ये पहला इसका डी सही है, ठीक। जो कृत घन है वो सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। घृणा के योग्य, तो क्या हो जाएगा, घृणा के योग्य उससे क्या कहते हैं, घृणास्पद, ठीक। घृणा के योग्य होगा तो घृणास्पद करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थे, जिसको आप लोग शुद्ध करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ का 3 क्वेश्चन है, इसमें से तीनों को आप लोग को लिखना है, शुद्ध करना है, ठीक है। मैं भोजन कर लिया हूँ, ठीक। इसको या कृपया मेरे सामानों पर निगाहें रखने की कृपा करें, ये भी हो जाएगा। आप लोग इसको शुद्ध करके लिखना है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। और ये चौथा है तुम मेरे से बात बोलो, ठीक। ये चौथा हो जाएगा। अब 5वां देखेंगे, 12वां क्वेश्चन नंबर 12। करुण रस अथवा हास्य रस की अस्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए, ठीक। देखिए इसमें करुण रस, हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण भी लिखना है। तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा। ये तीनों का 2-2 मतलब 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है, करुण रस इंपॉर्टेंट है, हास्य रस इंपॉर्टेंट है। इसमें उपमा अलंकार, ठीक, और रूपक अलंकार इंपॉर्टेंट है। सोठा और कुंडलिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। या इसको याद कर लीजिए या चौपाई याद कर लीजिए, बस यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखक सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। बैंक में पैसा लोन लिया जाता है, उसी को एक लेटर लिखना है। या नगर में मोहल्ले में नालियाँ साफ़ करने के लिए जो नगर पंचायत वाले हैं, नगर पालिका हैं, उनको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे। ये 6 नंबर का होता है, 13 नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर का मिल जाएंगे आपको, ठीक। आगे देखते हैं 14 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। निम्नलिखित विषयों को किसी एक का भाषा शैली पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। इसमें से किसी एक पर आप लोग निबंध लिख सकते हैं। मेरे प्रिय कवि पर लिख सकते हैं, नवीन शिक्षा पद्धति पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण पर भी लिख सकते हैं। विद्यालयों की स्वच्छ शिक्षा पर भी लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे तैयार कर लीजिएगा। इसको अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम 100% आपका 90% से ऊपर आएगा आपका। बस इसको तैयार कीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो आज का स्पेशल वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, एंड बाकी हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।